जो सनातन ना मिटा हिरण्याक्ष के हुंकार से, जो सनातन ना मिटा कंस के तलवार से, जो सनातन ना मिटा अंग्रेज के ललकार से, वह सनातन क्या मिटेगा आज के अखबार से। मुलायम का बेटा भी आने के लिए तैयार है, लेकिन उनके पास निमंत्रण ही नहीं गया। जो विधर्मी हैं, जो हिंदुओं को, लाखों हिंदुओं को मरवाए हैं, वो कैसे, कौन मुंह लगा करके यहाँ पर राम जन्मभूमि का प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा देखने के लिए आएंगे। कतई उनकी हिम्मत नहीं आने के लिए। 50 लाठियां मेरे कमर पर यहीं पर रंग महल के पास में लगी हुई थी। बहुत हजार लोग मारे गए, बहुत लोग मारे गए। अब आज वह सपना साकार हो रहा है। जब राम की लाठी और हनुमान जी की गदा जब चलेगी तो सब धराशायी होंगे, एक नहीं बचेंगे फिर। महंत जी, आपसे एक और बात पूछूंगी। देखिए, विरोधी कह रहे हैं कि जो भी विरोध कर रहे हैं इस मंदिर का, कह रहे हैं कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है। और समाजवादी पार्टी सांसद के हो गए शफीकुर रहमान बर्क हो जाए, वो कह रहे हैं कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है कि मंदिर बन रहा है, हमारी मस्जिद तोड़ दी गई। मस्जिद जब शहीद की गई हमारे मस्जिद को, तो क्या कहेंगे, क्या वो मस्जिद उनकी थी या फिर शुरू से ही और अंत में अब सत्य की विजय हो गई है? मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया गया था। जो हमारे धर्म स्थल को तोड़ करके आप मस्जिद बनाओगे तो हमारा क्या कर्तव्य है? अरे कतई नहीं पता लगेगा वो कैसे आएंगे। मुलायम का बेटा भी आने के लिए तैयार है, लेकिन उनके पास निमंत्रण ही नहीं गया। जो विधर्मी हैं, जो हिंदुओं को, लाखों हिंदुओं को मरवाए हैं, वो कैसे, कौन मुंह लगा करके यहाँ पर राम जन्मभूमि का प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा देखने के लिए आएंगे। कतई उनकी हिम्मत नहीं आने के लिए। और जो विरोध कर रहे हैं उनका भाग्य ही नहीं है रामलला के प्रतिष्ठा। मोदी जी चाहते हैं पूरे भारत को एक साथ जोड़ दिया जाए, लेकिन उन लोगों को वोट की चिंता पड़ी है, नोट की चिंता पड़ी है। वोट और नोट की चिंता पड़ी है। हमारा अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा, हमको नोट नहीं मिल पाएगा, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वाले कहीं रह नहीं जाएंगे, कतई नहीं रह जाएंगे, अपने आप स्वाहा हो जाएंगे। महंत जी बताइए, कितना योगदान, कैसा लग रहा है देखकर, कितने लोगों ने बलिदान दिया जो मौजूद नहीं है इस दुनिया में, लेकिन अब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम भव्य राम मंदिर बनकर देख रहे हैं। आप बताइए कि आपकी क्या योगदान रही है, कौन से मंदिर के आप अध्यक्ष हैं और कैसे देखा आपने पूरी अयोध्या बदलती हुई? राम शंकर दास रामायणी मानस सुमधुर अयोध्या वेद मंदिर, मैं यहाँ विराजमान रहता हूँ। और हमारे महंत जी अभी आएंगे, आने वाले हैं। और यहाँ का भव्यता को लेकर के इतनी अंदर लोगों के अंदर खुशियाँ हैं, वो खुशियों का कोई इजहार नहीं कर सकता है। और इतना काफ़ी खुशियाँ, जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार अयोध्या में त्रेता में आए थे लंका पर विजय प्राप्त करके, वही माहौल, वही जश्न और वही सब लोगों के अंदर उत्साह आज भरा हुआ है। आए बहुरी रघुरैया अवध में बाजे बधैया, आए बहुरी रघुरैया अवध में बाजे बधैया। तो अयोध्या में घर घर में बधाइयाँ बज रही हैं और घर घर में मंगलचार हो रहे हैं और घर घर में उत्साह हो रहे हैं। यह उत्साह की घड़ी हम लोगों के अंतर्गत इतना काफ़ी उत्साह है कि उसको कैसे हृदय से व्यक्त करे। हनुमंत लाल जी तो हैं नहीं कि सीना फाड़ करके दिखा दे, इसलिए जो है वो व्यक्त करने की बात नहीं है। और तो उत्साह तो काफ़ी लोगों के अंतर्गत भरा हुआ है, बहुत काफ़ी भरा है। महंत जी ये भी बताइए कि अयोध्या कितनी बदल रही है, डेवलपमेंट भी हो रहा है। आप देखिए कितने साल से अयोध्या में रह रहे हैं? हम तो 40 साल से अयोध्या में रह रहा हूँ, 40 साल से रहा। आपके पूर्वज, परदादा, बाबा सब यही रहते हो? हाँ हाँ हाँ, 40 साल से अयोध्या में हम लोग यहाँ हम विराजमान हैं। लेकिन 40 साल के बाद में जब हम अयोध्या आए थे तो अयोध्या बहुत सूक्ष्म रूप में थी और बहुत जो है इधर उधर कूड़े कचड़े। लेकिन आज का ये देख करके, वातावरण देख करके इतनी खुशी है। हर गली में सफाई हो रही है, रोड धोया जा रहा है, झाड़ुएँ लग रही हैं और हर जगहों पर टूटी फूटे जो मकान हैं वो भी रिपेयरिंग हो रही है। और क्या नाम है, इन साधुओं के अंतर्गत काफ़ी श्रद्धा है, काफ़ी उत्साह है। आने वाले लोगों के अंतर्गत भी उत्साह है कि आ रहे हम लोग अयोध्या चलेंगे। कई लोग हमसे फ़ोन किए कि महाराज जी हम लोग भी अयोध्या आना चाहते हैं। तो हम लोगों कई लोगों को मना कर दिए कि भाई आप वहीं से टीवी पर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ इतनी काफ़ी भीड़ है, उस भीड़ को रोका नहीं जा सकता है, आप कभी दर्शन नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप अपने घर से ही दर्शन कर लीजिए। सबसे बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन देखिए, रामलला के स्थापित होने के बाद प्राण
प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री करेंगे और उसके बाद तमाम श्रद्धालु, पूरा देश ये देखने को ले आएगा कि कितनी दिव्यता से 500 साल संघर्ष लगा है महंत जी। और देखिए 500 साल के लंबे इतिहास के बाद सबसे लंबा केस हमने देखा हिंदुस्तान, ये सबसे लंबा केस है। और आपने देखा कि कितने विवाद हुए, विवाद से लेकर विध्वंस तक और विध्वंस से लेकर निर्माण तक। तो कैसी अनुभूति हुई? 77 बार यहाँ पर हो चुके हैं और 78वां बार जो है यह जो विवादित ढांचा तोड़ा गया। अब इसके बाद में हमारे संतों के अंतर्गत हम लोग वहाँ पर थे जब 90 में मुलायम का कांड हुआ था। तो मुलायम के कांड आडवाणी जी को गिरफ्तार कराया गया। हाँ, वो सब की बातें हैं। और हम लोग 90 में लाठी डंडा वहाँ पर खाए हैं। आप भी थे उसमें? हम भी थे। हमारे कमर पर कम से कम 50 लाठियाँ लगी हुई थी। अच्छा, पुलिस किसके वजह से? मतलब ये मुलायम की वजह से, मुलायम सिंह यादव की वजह। मुलायम ने गोली चलवाया था। और यहीं बगल में ही बासुदेव हलवाई हमारे सामने ही उसको गोली लगी थी और पेट इसका फट गया था, बेचारा नीचे गिर गया। तो यहाँ स्पॉट पर वो मर गया था, मेरे सामने की बात है। और कई लोगों को तो कितने साल, मतलब जब सन 90 की बात मैं बता रहा हूँ। 92 में गिरा दिया गया था। हाँ, नहीं 92 में गिराया गया। हाँ, 90 में लाठी डंडा खाया गया और कोठारी बंधुओं को मारते हुए, गोली लगते हुए हम लोगों ने देखा, उठाया। उस समय की घटना। हम भी सिंधु परिषद के, हमको भी पीटा गया था उसमें। हमको भी पीटा गया था। कम से कम 50 लाठियाँ मेरे कमर पर लगी हुई। 50 लाठियाँ, देखिए कितना। 50 लाठियाँ मेरे कमर पर यहीं पर रंग महल के पास में लगी हुई थी। और हम दौड़ रहे थे, पुलिस दौड़ा रही थी, तो हम गिर पड़े तो हमारे ऊपर भी चढ़ करके लोग भाग गए थे। और आप उस वक्त युवा रहे होंगे। और वही उत्साह, वही जोश के साथ। जोश, मैं कुछ भी नहीं तो उस समय का नाम है ऐसे था, बिल्कुल एकदम ऐसे नंगे, केवल लंगोटी पर हम भाग गए। फिर अच्छा। कमरे से निकल करके अपने, जब जय श्री राम की आवाज लगी, नारा लगा, तो हम लोग दौड़ते हुए भाग गए। फिर वो जुनून था, वो उत्साह था। कुछ खाए पिए नहीं, केवल चाय पी करके हम लोग दौड़ते हुए चले गए। कितने हजार लोग मारे गए? बहुत हजार लोग मारे गए, बहुत लोग मारे गए। अब आज वह सपना साकार हो रहा है। उस सपने को देख करके हम लोगों के अंतर्गत काफ़ी उत्साह है और हम लोग इसके लिए जान दिए हैं, खून दिए हैं, पानी दिए हैं। और इसीलिए हमारे आराध्य देव का जब मंदिर बन रहा है तो हम लोग को खुशी नहीं होगी और किसको खुशी होगी। देखिए आडवाणी जी ने कहा था मंदिर वहीं बनाएंगे। हाँ। और देखिए तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर भी बन गया, तारीख भी, सब कुछ हो गया। आडवाणी जी का कितना बड़ा योगदान? आडवाणी जी का बहुत काफी योगदान है, बहुत काफी योगदान। मुरली मनोहर जोशी जी, मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी जी जितने भी थे। हाँ, और सबसे बड़ी तो हम ये देंगे, का नाम बधाई देंगे हमारे श्री कल्याण सिंह मुख्यमंत्री जो थे। कल्याण सिंह की भी, कल्याण सिंह का आज स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम लिखा जाना चाहिए कि कल्याण सिंह का इतना ही योगदान है जो अपने मुख्यमंत्री पद को भी इस्तीफा दे दिए और किसी को कुछ होने नहीं दिए कि जितना भी गलती हुई मेरे द्वारा हुई। तो रातों रात आडवाणी जी को गिरफ्तार कराने के लिए लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव ने पूरी शक्ति लगा दी। हाँ, बस सब नहीं हो पाया। कुछ नहीं हो पाया। राम के सामने किसी का बस चलता नहीं है। जब राम की लाठी और हनुमान जी की गदा जब चलेगी तो सब धराशायी होंगे, एक नहीं बचेंगे। फिर महंत जी, आप इसी मंदिर के अध्यक्ष हैं? वेद मंदिर। एक बार आपके साथ मैं अंदर चलूंगी और इस मंदिर का बस एक बार हम परिसीमा में यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से मंदिर है और आपसे बातचीत भी करते रहेंगे। तो देखिए महंत जी उस वक्त युवा अवस्था में थे और महंत जी ने कहा मुझे 50-60 डंडे मारे गए, मुझे पीटा गया, लेकिन उत्साह ऐसा था कि इनका भी एक अहम योगदान रहा। और देखिए उस वक्त से मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार थी और यहाँ पर कल्याण सिंह की भूमिका, लाल कृष्ण आडवाणी की भूमिका, और तब से राम मंदिर विवाद चल रहा है। महंत जी ये भी बताइए कि रख रखाव किस तरीके से अभी हो रहा है और आपने जो योगदान दिया और कितने लोग पीटे गए, कितने लोगों को टॉर्चर किया गया अयोध्या में और तमाम पूरे देशों के अंतर्गत जो आपने देखा होगा। हम उस समय अभी भी हूँ, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल का सदस्य हूँ मैं। अच्छा। और उस समय इसके कारण हम लोग बहुत काफ़ी, एक व्यक्ति नहीं, बहुत साधु विश्व हिंदू परिषद में रह करके उन लोगों ने योगदान दिया। जगह जगह हम लोग प्रचार करने गए। 2014 में प्रचार करने के लिए 4 जिले दिए गए थे हमको और चारों जिलों में जा कर के प्रचार प्रसार किए, हिंदुत्व का प्रचार प्रसार किए। और इसके बाद में जब राम सेतु तोड़ा जा रहा था उसमें भी हम लोग प्रचार प्रसार किए, गिरफ्तार हुए, जेल भी गए। जब परिक्रमा हो रहा था तो भी हम लोग जेल गए। 14 दिन
लेकिन जेल, लखनऊ के जेल में हम लोग जेल काट आडवाणी जी ने करके प्रण लिया था कि हम करेंगे, विवाद हो लेकिन हम इस बात को दर्शाएंगे कि रामलला की जो जन्मभूमि है उनकी ही है और कोई हमारे घर में कैसे घुस सकता है। तो कैसे घुसेगा? वो तो राम जन्मभूमि है और हिंदू के अलावा दूसरे का अधिकार ही नहीं है, दूसरे का अधिकार नहीं है। जो सनातन ना मिटा, सब लोग मिटाना चाहते थे, जो सनातन ना मिटा हिरण्याक्ष के हुंकार से, जो सनातन ना मिटा कंस के तलवार से, जो सनातन ना मिटा अंग्रेज के ललकार से, वह सनातन क्या मिटेगा आज के अखबार से। वह सनातन मिटने वाला नहीं है। सब लोगों ने सनातन धर्म को मिटाना चाहा, लेकिन किसी के बस की बात नहीं है कि सनातन धर्म को मिटा करके सुहा कर दे। सनातन धर्म अपनी जगह पर अडिग रहेगा और सनातन धर्म की नींव पाताल में है, इसको कोई भी नहीं हटा सकता है, न निकाल सकता है। अपने आप में वह जड़ को कोई खोद नहीं सकता है। हम सच था इसलिए आज हुआ भी। हाँ, सच की विजय हुई, सत्य की विजय होती है। सत्य, जैसे रावण से पार पाकर भगवान श्री राम जीत कर आए थे। रावण भी चाहता था सनातन धर्म को हटाने के लिए, हिरण्याक्ष भी चाहता था सनातन धर्म को हटाने के लिए, रावण भी, कंस भी, लेकिन किसी के बस की बात नहीं है। हिंदू धर्म की जड़ पाताल में है, ये सदियों से रहा और रहेगा और इसको कोई मिटाने वाला है नहीं हिंदू धर्म देखिए को। महंत जी, आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि मैं भी वो महसूस कर सकती हूँ कितना योगदान रहा होगा, कितने हमारे देश की जनता इसमें अपने प्राणों को त्याग चुकी कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे क्योंकि ये हमारी जन्मभूमि है। लोगों ने घुसना चाहा लेकिन उसको घुसने नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या कहेंगे? और देखिए आज योगी जी भी आए हुए हैं आपके अयोध्या में, योगी जी भी आज मौजूद हैं, हनुमानगढ़ी में पूजा पाठ उन्होंने किया। और क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश की सरकार कैसी चल रही है, शासन व्यवस्था को क्या कहेंगे? जब देखिए मोदी जी आएंगे, जोगी जी भी आएंगे, मैं तो यही कहता हूँ जब जब संकट पड़ता है देश और जहानों में, तब तब भारत का उद्धार किया इन कंठी चंदन वालों ने। भारत का उद्धार कंठी चंदन वालों के द्वारा होता है, चाहे वह त्रेता हो, चाहे वह द्वापर हो, चाहे वह सतयुग हो, चाहे वह कलयुग हो। कोई संत ऐसा आता है कि भारत का कल्याण करता है। तो मोदी ऐसे संत भारत का कल्याण करने के लिए, जोगी जैसा संत प्रदेश का कल्याण करने के लिए, ये अवतारी पुरुष है, साधारण आदमी नहीं है। चाहे मोदी हो या जोगी हो, ये अवतारी पुरुष है। अवतार लेकर के यहाँ आए हैं भारत का उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए और भारत की अस्मिता को रखने के लिए। इसको कोई मिटाने वाला नहीं है। अब नया सतयुग आया है। हमको लगता है कि त्रेता फिर से आ गई है भारतवर्ष में। त्रेता पूरे भारतवर्ष में, अयोध्या में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में उत्साह है राम जन्मभूमि की, रामलला की प्रतिष्ठा को लेकर के। पूरे सारे प्रदेश से साधु संत आ रहे, 4000 साधु संत 22 जनवरी को अयोध्या आएंगे। अरे 4000 की बात नहीं, कितनी जनता आएगी कोई गणना नहीं है। कितनी जनता आएगी कोई गणना नहीं है। कितना बहुत काफी लोग आएंगे यहाँ पर। हाँ। अच्छा महंत जी, हमने देखा कि यहाँ पे 95% जो मंदिर है वो भगवान राम और माता सीता की है अयोध्या में। और उस वक्त जब बाबर आया, उसका शासन रहा, तो 3000 मंदिर तोड़े गए। तो अब आपको कैसा लग रहा है? 3000 मंदिर उस वक्त टूटे, लेकिन आज जो मुख्य मंदिर है वही बनकर तैयार हो गया। वो 3000 नहीं, इसको सादर नमन करे है जन्मभूमि श्री राम की। 3000 हमने पढ़ा है शास्त्रों में 3000 नारियों के अवस्तन काटे जाते हैं और राम भक्त हिंदूगण की होलियां जलाई जाती हैं। कैसे चुप होगा हिंदू यह आन मान सम्मान की, इसको सादर नमन करे है जन्मभूमि श्री राम की। जय जय राम जन्मभूमि, जय जय राम जन्मभूमि। तो राम जन्मभूमि की अस्मिता को कोई मिटाने वाला नहीं है। कितनी बार लड़ाइयाँ हुई, 77 बार यहाँ पर लड़ाइयाँ हुई हैं। 78वां बार जाकर के विवादी ढांचा गिरा और वहाँ पर बढ़िया निर्माण होने जा रहा है, हो रहा है। रामलला वहाँ पर पधारेंगे भी।